मैं न्यूज़ 18 का पत्रकार हूँ, अंबानी का चैनल है, मोदी का भक्त हूँ, योगी का भक्त हूँ और जनता को जाकर के आज डांट पिलाता हूँ। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी। अब बात करेंगे गोदी मीडिया की, जो लगातार जो है रात के 8 बजे आते हैं न्यूज़ स्टूडियो में। रात के 8 बजे क्या, पूरे दिन हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। भारत में जहर जो है, नफ़रत का जहर घोलते हैं, लेकिन वो जहर जो है कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ गया है। सौरभ शर्मा नेटवर्क 18 के पत्रकार हैं और रात में जो है जब माइक बंद कराने गए, जगराता चल रहा था, रात के 12 बजे थे, वो गए और 112 पे फ़ोन किया। पुलिस भी आई और पुलिस के सामने ही लोगों ने उन्हें कहा कि तुम राष्ट्र विरोधी हो, पाकिस्तानी हो, जम के कूटा है उन्हें। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। ताऊ, क्या कहेंगे इस बारे में? राष्ट्रवादी पत्रकार की ऐसी धुलाई। अमीश देवगन से पूछो, क्योंकि वो उसी का पत्रकार है। और जो जहर रोज 7 बजे न्यूज़ 18 पे बैठ करके अमीश देवगन उगलता है और वो थूकता भारत के पत्रकार की तरह कपड़ों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसे भेजते वहाँ। उसे पता चलता कि जितना जहर तुम जनता में बो रहे हो, वो जहर एक दिन तुम्हें भी डसेगा, और वो सामने आ चुका है। एक कहावत है और जो एक शायर हैं राहत इंदौरी जी, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है और वो इन पे सटीक बैठता है। उन्होंने कहा है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपके पास बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के सामने कुटाई हुई है, अक्सर तस्वीरें वायरल होती है कि आम जनता पुलिस के सामने कुट रही है, तब तो ये पत्रकार बोलते नहीं थे। आज जब उनकी कुटाई हुई तो अब तो देखिए वही बात आके निकलती है। जब किसान धरने पे बैठे थे तो यही, जिनको मैं तो बाजारू पत्रकार कहता हूँ, इससे गिरा हुआ शब्द तो शायद मेरी डिक्शनरी में नहीं है इनके लिए। तो ये बाजारू पत्रकार क्या करते थे, स्टूडियो में बैठ के, और स्टूडियो में बैठते थे और इनके जो पत्रकार आते थे वो आंदोलन के बाहर खड़े होकर के और रिपोर्टिंग करते थे और हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली, मवाली, भेड़िए, क्या क्या शब्द से नवाजते थे। लेकिन देश का किसान था, देश के लिए लड़ रहा था, तो जमा हुआ था। हमने बहुत सहन किया और हम कहते थे कोई बात नहीं, आज मेरी बारी है, कल तेरी बारी आएगी। और वही हो रहा है इस देश में। जिस तरीके से LIC बिक रही है तो BSNL वाले ताली पीट रहे हैं। जिस तरीके से रेलवे बिक रही है तो एयरलाइंस वाले ताली पीट रहे थे। सब गया सोच समय तो वापस कर दिया है जनता ने। अब एयरफोर्स बिक रहा, वो एयरलाइंस बिकी तो दूसरे वाले कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, गया। तो इन्होंने क्या हुआ, एक जा रहा है, दूसरा ताली बजा रहा है। तो जब ये हमें आतंकवादी कह रहे थे, पाकिस्तानी कह रहे थे, आज उसी जनता ने इनको पाकिस्तानी कहा है। कैसा लगा? आज उसे अपने घर सोचना चाहिए। एक गलती हुई उसमें, उसके बीवी और बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो गलत है। यहाँ तक कि उन लोगों ने ये कहा कि कपड़े उतार के नंगा घुमा देंगे अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो। ये बाबा का राम राज है और राम राज में नंगे ही माता बहनें घूमती हैं। जब राम राज में माताओं बहनों का एक साधु खड़ा सरेआम जनता में खड़ा होके कहता है मैं इनका रेप कर दूंगा, तो वो साधु हो सकता है? साधु का काम है रेप करना? साधु का काम तो लोगों को ज्ञान बांटना है। बिल्कुल। और वहाँ जो अंधभक्त खड़े हैं वो ताली पीट रहे हैं। आज मैं गुजराती में देख रहा था, मैं अभी देख रहा था गुजरात में एक गुजराती में बोल रहा है कि जब श्री कृष्ण का प्रेम सुभद्रा से हुआ तो इनको यही पता नहीं, और जो अंधभक्त बैठे थे वो ताली पीट रहे हैं। हाँ, उनको यही पता नहीं कि सुभद्रा कृष्ण की बहन थी और वो प्रेमिका बता रहा, और अंधभक्त ताली पीट रहे हैं। तो जिस देश में ऐसे कथावाचक होंगे, ऐसे वक्ता होंगे, उस देश का क्या? ये तो वही वाला याद हो गया अभी बीच के जैसे कहा था अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह ने जाके भरत जी से कहा था राम जी ने जाके रावण से ज्ञान ले लो। यही तो देख, मैं क्या
क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ चलिए ये तो एक नेता था, अनपढ़ नेता था, वो तो कथावाचक बन रहा है, वो तो ज्ञानी होगा, वो तो जनता को ज्ञान बांट रहा है, वो ऐसे कह रहा। नेता तो हैं ही, ये तो कह देते हैं 15 लाख भी दे देंगे तुम्हें, और फिर बाद में कह देते जुमला है। तो इनकी बात, नेताओं की बात और गधे की लात वो बराबर होती है। यही न्यूज रूम से दिन रात कह देते हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम आतंकवादी हैं। अब तो ये खुद सौरभ शर्मा है, पंडित हैं। अब क्या इनको क्या जनता, उसी जनता ने जिस जनता का दिन रात लाइव दिखा देगा जहर बोया, वो जहर इनको सूद समेत वापस मिल गया क्या? अरे मैं फिर वही कह रहा हूँ, पोया बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाओगे? तो जब हमने समाज में नफरत बोई है तो हमें नफरत ही मिलेगी ना। अगर हम प्यार बांटते तो प्यार मिलता। देखिए आप पत्रकारिता तो देश के अंदर रही नहीं, पत्रकारिता तो खत्म है, क्योंकि चैनल उद्योगपतियों के चले गए। 36 चैनल के लगभग अंबानी के हैं, कुछ चैनल जी सुभाष चंद्रा है जो बीजेपी का राज्यसभा सांसद है। तो अब वो क्या करेंगे? उनको एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आपको ये चलाना है, अगर ये नहीं चलाओगे तो तुम्हें ऐड नहीं मिलेंगे, ऐड नहीं मिलेंगे, तुम्हारा ये नहीं चलेगा, बंद कर देंगे। जागरण बंद करवाने गए होंगे, सोचोगे राष्ट्रवादी पत्रकार हूँ, जनता हमें कुछ कहेगी नहीं। नहीं, वो इसलिए गया था, कॉलर खड़ा करके गया होगा ऐसे कि मैं न्यूज़ 18 का पत्रकार हूँ, अंबानी का चैनल है, मोदी का भक्त हूँ, योगी का भक्त हूँ, और जनता को जाकर के आज डांट पिलाता हूँ। उसे वो पता नहीं वो ही जनता है जिसमें तूने जहर बोया था। तो वो जहर जब सांप को दूध पिलाओगे तो वो काटेगा। तो इन्होंने उन सांपों को दूध पिलाया है तो अब वो काटेंगे तो ही नहीं। क्योंकि देखिए कभी भी नदी में हम नहीं डूब सकते, नदी में डूबेगा तो तरैया ही डूबेगा, क्योंकि जो तैरने वाला है उसको विश्वास होता है कि मैं तैर के निकल जाऊंगा, और जब हम पे तैरना नहीं आता तो हम घुटनों से ज़्यादा जल में जाएंगे नहीं, तो हम डूब नहीं सकते। तो एक कहावत है तरैया ही डूबता है, तो वही है जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अभी भी सुधरेंगे ये लोग पत्रकार, या अभी ऐसे ही चलता रहेगा? लग रहा है अभी तो नहीं सुधरेंगे। दरअसल ये पत्रकार करें क्या? इनकी तो नौकरी है, या तो नौकरी छोड़ दो या जो हमने कहा उसे बोलो। लगता है जो पीट रहे थे वो देख नहीं पाए, नाम शर्मा जी थे वो, इनका कोई नाम का फर्क नहीं पड़ता। जो आजकल भगवा झंडा ले तलवार ले घूमते, इनको कोई नाम उनका फर्क नहीं है, कुछ नाम का फर्क नहीं है, कभी कोई नाम नहीं। नाम क्या होता है? मैं ऊपर से नाम लिखा करके नहीं आया, इसी जमीन पे मेरा नाम रखा गया। अब मैं तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ या इनके यहाँ पैदा हुआ या इनके यहाँ पैदा हुआ, इससे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ताऊ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, चाहे ये पत्रकार हो चाहे आम जनता हो, जब पुलिस होती है, पुलिस क्या कर रही है? बार बार बाबा कहते हैं कि बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। जब पुलिस के सामने, मैं चाहे ठीक है कुछ भी पत्रकार हो, कैसे ही पत्रकार हो, एक आम इंसान भी ऐसे पिटता है तो गलत बात है। गलत, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की? देखिए पुलिस इसमें प्रदेश के अंदर अब नेताओं के अंडर में आ गई। क्या होता है कि ये जब अधिकारी स्वार्थ में आ जाएगा तब ये काम होते हैं। देखिए एक आईपीएस अधिकारी है, वो आईपीएस ही रहेगा बिल्कुल, लेकिन उसे गोंडा नहीं ट्रांसफर कराना, उसे गाजियाबाद चाहिए, गाजियाबाद चाहिए, उसे मेरठ चाहिए, उसे नोएडा चाहिए, उसे बांदा नहीं जाना, यहाँ चाहिए। जब उसे यहाँ चाहिए तो वो सरकार का गुलाम बन के यहाँ आएगा, और गुलाम बन के आएगा तो उसके कहे मनसा माफिक कार्य करेगा। नहीं करेगा तो इसे गोंडा भेज देंगे। अरे मुझे नौकरी करनी है, वो चाहे यहाँ हो चाहे बम्बई में हो चाहे कलकत्ता में हो, नौकरी करनी है तो नौकरी करनी है। अगर अधिकारी ये सोच ले तो ये नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मतलब साफ तौर पर सरकार की तरफ से छूट है ऐसे लोगों पर। देखिए सरकार के ही आदेश से होता है, मतलब उठता है ना कि पुलिस चाहे पत्रकार हो चाहे कोई मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। आज मैं अभी आपको एक वीडियो दूंगा, वो लगा देना, वो कल की है, राम राज्य की वीडियो है, और वो उन्हें बता देना कि राम राज्य में ये क्या हो रहा है। एक तो वो वीडियो लगा देना, अच्छा है, उसमें सारी चीज दिखाई है, 45 सेकंड की है। ठीक है, क्या है उसमें? सारा आज कल का क्या क्या अपराध हैं, कल सारे हैं। अच्छा, हाँ सब कुछ है। बहुत कहते थे कि टैनी का लड़का दोषी नहीं है, उसको जमानत मिल गई। बाबा ने जमानत दिलवाई है, और वो दिलवाई इसलिए है कि जो वहाँ गवाह हैं उनको
मारा पीटा जा सके, धमकाया जा सके। एक गवाह के साथ पहले मारपीट की गई और एक गवाह कल मारा पीटा गया, उसके सर फोड़े गए और उससे कहा गया अगर गवाही देने गया तो गोली मार दी जाएगी। तो कहाँ है, इसीलिए जमानत दिलवाई। उसकी जमानत का विरोध करने के लिए जो वहाँ का सबसे बड़ा वो था इनका एडवोकेट, वो नहीं गया हाई कोर्ट के अंदर और अपील नहीं करी बाबा ने सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं करी? अपराधी की अपील क्यों नहीं की? बिल्कुल साफ तौर पे जो है ये बात जो थी, पत्रकार में जब ताऊ ने कहा कि बोयो पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। बिल्कुल जो जहर बो रहे थे लगातार न्यूज़ रूम से, कहीं ना कहीं वो जहर अब आम जनता में काफ़ी हावी होते हुए नज़र आ रहा है। और जनता भी ये देखने के बिल्कुल भी नहीं देख रही है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई भी लगे उनके विरोध बोले तो वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो आतंकवादी है और पाकिस्तानी।